Dear friends, welcome back to our YouTube channel Pawan Gyan Academy. If you are the new our YouTube channel, so guys subscribe our YouTube channel and press the bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो बीकॉम थर्ड ईयर में है और जो जिसके भी एग्जाम है जो आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी है जो अपनी बीकॉम थर्ड ईयर कर रहा है, तो यह वीडियो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको जो बीकॉम पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन पेपर 2021-2020 के मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगा, जिसका कोर्स कोड है C302 एंड जो भी मतलब सीसीएस यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम थर्ड ईयर करने के लिए सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। हम बात करेंगे एडिटिंग मतलब आकेक्षण की बात करेंगे इस पेपर के बारे में, आकेक्षण के बारे में एंड यह 2022 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है जो आपकी एग्जाम में आ ही सकते हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे एंड इसके जो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो ये 100 मार्क्स का ये पेपर आएगा एंड इसमें टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको 2 आवर्स इसमें टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट मॉडल पेपर के मतलब एग्जाम पेपर के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आएंगे देखते हैं। आप इसमें से हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे आप 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर आप इस पेपर को करने से चले जाते हैं खुद से ही तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में मॉडल पेपर से आ जाएंगे अगर आप इसके खुद से ही करके चले जाएं। तो लेट्स स्टार्ट, आप देखते हैं आप कितने क्वेश्चन इसमें से कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है एंड क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व में सबसे पहला चार्टर्स अकाउंटेंट अधिनियम कब पास किया गया? 1880, 1890, 1900, 1932। कब पास किया गया चार्टर अकाउंटेंट अधिनियम? ये आपको 1880 में पास किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में कंपनी खातों का आकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया था? 1894 से, 1914 से, 1947 से, 1982 से। ये आपका 1914 से स्टार्ट किया गया था क्या कंपनी खातों का आकेक्षण। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकेक्षण लाभदायक है? अशुद्धि एक छल कपट कम करने से, ख्याति बढ़ाने में सहायक है, कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने में, या ये सभी। तो आकेक्षण लाभदायक है, इन सभी में आपका लाभदायक है, इसलिए ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज मतलब ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंड 6 के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा भारतीय चार्टर्स अकाउंटेंट संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन ICAI का मतलब क्या है? मतलब स्वास्थ्य संस्था, सहकारी संस्था, निजी संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था ये है आपको स्वायत्त संस्था है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है ICAI के फेलो सदस्य अपने नाम के आगे क्या लिख सकते हैं? आपके पास ऑप्शन रहे FCS, MBA, FCA, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिख सकते हैं? ICAI वाले फेलो सदस्य वाले वो लिखते हैं FCA, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? तो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा आकेक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आकेक्षण अधिनियम आपकी जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के बाद 7, 8 के बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पूछते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है बच्ची का खाता 5000 से अधिक नाम किया गया जबकि अर्थात का खाता 5000 से कम नाम किया गया, इसमें क्या भरा जाएगा डॉट में? क्षतिपूर्वक अशुद्धि, लिप्य अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आएगा क्षतिपूर्वक अशुद्धि, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि भारत में चार्टर्स अकाउंटेंट अधिनियम का पारित हुआ 1947 में, 1949 में, 1956 में, 1965 में। तो भारत में चार्टर्स अकाउंट अधिनियम पारित हुआ था, ये 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में पारित हुआ था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के बारे में कि 9 और 10 और 11 में क्या पूछा है। एंड सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि आकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ पालन समाप्त होता है, लेखांकन समाप्त होता है, अनुसंधान समाप्त होता है, या प्रमाणन समाप्त होता है। आकेक्षण प्रारंभ होता है यहाँ, लेखांकन समाप्त होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है ICAI का प्रधान कार्यालय स्थित है मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में। कहाँ पर ICAI का प्रधान
कार्यालय ये आपका दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा आरक्षण अनिवार्य है धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए, संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए, सहकारी समितियों के लिए, इन सभी में। तो आरक्षण अनिवार्य इन सभी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, 14, 15 के बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है 5100 के क्रय को लेखा पुस्तकों में 1500 में लिखा जाए तो यह मतलब क्या है। लेखों की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, क्षतिपूर्वक अशुद्धि। तो ये क्या है, आपकी लेखों की अशुद्धि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है ऐसी अशुद्धि जैसे तलपट के दोनों पक्ष समान रूप से प्रभावित होते हैं कौन सी है। लेखों की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, क्षतिपूर्वक अशुद्धि, भूल की अशुद्धि। तो ये क्या आपकी क्षतिपूर्वक अशुद्धि है। एंड क्वेश्चन नंबर हम 12, 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा कार्यालय भवन में असंलग्न मजदूरों की निजी भवन के निर्माण में प्रयुक्त करना है। क्या है, संपत्ति का गमन, श्रम का गमन, सुविधाओं का गमन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा क्या है, कार्यालय भवन में संलग्न मजदूरों की निजी भवन के निर्माण प्रयुक्त करना है, क्या, श्रम का गमन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है। सो डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है आरक्षण कार्यक्रम होना चाहिए लोचदार, स्पष्ट, विस्तृत, ये सभी। तो आरक्षण कार्यक्रम आपका ये सभी होना चाहिए। आपको एक काम करना होगा कि आप पर जो आपको जो सब्सक्राइब का बटन लाल लाल से चमक रहा है, इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की बात करते हैं। और हम अभी और अन्य क्वेश्चनों की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 के बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 में क्या पूछा है। तो सबसे हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा आरक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके द्वारा आरक्षण कार्य की योजना है। आरक्षण स्टाफ, प्रबंध, संचालन, लेखाकर्म स्टाफ, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, आपका आरक्षण स्टाफ। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है कि आरक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है भविष्य के लिए विभिन्न तिथियां, किए गए कार्य का विस्तृत वर्णन, स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि से संबंधित मतों की टिप्पणी, ये सभी। तो आरक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है, ये सभी लिखे जाते हैं तभी ये सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है। सो डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा एक लोचदार योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया के आरक्षण कार्यक्रम कहते हैं। यह परिभाषा है, ये किसकी परिभाषा है कि एक लोचदार योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया को आरक्षण कार्यक्रम कहते हैं। कॉलर की, अर्थात डब्ल्यू होम्स की, डब्ल्यू विक की, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आपकी परिभाषा है वो अर्थात डब्ल्यू होम्स की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में क्या पूछा है। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि आपके आरक्षण कार्यक्रम का लाभ है योग्यतानुसार कार्य का विभाजन, सुनिश्चित उत्तरदायित्व, स्पष्ट निर्देश, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ये सभी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा एक लिखित योजना जिसमें किसी आरक्षण विषय से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है, क्या कहलाता है। आरक्षण सम्मान पत्र, आरक्षण कार्यक्रम, आरक्षण पुस्तिका, नोटबुक, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाता है आरक्षण कार्यक्रम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 23, 24 के बारे में। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि नित्य जांच की जाती है संस्था के कर्मचारियों द्वारा, आरक्षण के द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, सरकार द्वारा। तो नित्य की जांच की जाती है संस्था के कर्मचारी द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि परीक्षण जांच में निहित होता है केवल कुछ मदों की गहन जांच, प्रत्येक मत की जांच, वैकल्पिक मदों की जांच, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षण जांच में निहित होता है आपकी वैकल्पिक मदों की जांच, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा आरक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है संदर्भ की विभिन्न तिथियां, किए गए कार्य का विस्तृत विवरण, स्पष्टीकरण तथा व्याख्या आदि से संबंधित टिप्पणियां। तो अक्षर टिप्पणी पुस्तक में सभी लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर अब 24, 25 के बारे में बात करते हैं कि 24 और 25 में
क्या पूछा गया। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया आंतरिक आकेक्षण के कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है अंशधारियों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के द्वारा, सरकार द्वारा। तो आंतरिक आरक्षण के कार्यक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रबंधकों के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि एक व्यापारिक संस्था का आंतरिक आरक्षण किया जाता है संस्था के कर्मचारी द्वारा, पंजीकृत आरक्षकों द्वारा, सदस्यों में से निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा, संचालक में से निजी मनोनीत व्यक्तियों द्वारा। तो एक व्यापारिक संस्था का आंतरिक आरक्षण आपके संस्था के कर्मचारी द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि प्रमाणन उन सबूतों या प्रमाणकों की जांच एवं सत्यापन है जो लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं। तो यह परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा आपकी किसने दी है, तो आर्थर डब्ल्यू होम्स की या जे.आर. वोल्टिवॉय की एंड अर्नोल्ड ए आयरिस की या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑथर डब्ल्यू होम्स की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 28 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि प्रमाणन का प्रमुख उद्देश्य है लेखों की सत्यता प्रमाणित करना, व्यापारों से संबंधित लेन देन की लेखा को ज्ञान, लेखा का अधिकृत होना या ये सभी। तो प्रमाण का उद्देश्य ये सभी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आकेक्षण प्रमाण की रीढ़ की हड्डी है, प्रमाणन आकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, या लेखांकन प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी है, या यही सभी। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका प्रमाणन आकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 20 30 के बारे में। 29 के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि प्रमाणन आकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है या कथन निम्नलिखित में किस विवाद से संबंधित है। लंदन एंड जनरल बैंक विवाद 1895, अमिटेज बनाम वेरेवर एंड नोट 1932, मैक्सन एंड रॉबिन्सन इन कॉर्पोरेशन मैरीलैंड 1929, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका अमिटेज बनाम वेरेवर एंड नोट 1932 से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ ये घंटी चमक रही है सब्सक्राइब की, इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 32 के बारे में कि क्या पूछा गया। तो हम सबसे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि प्रारंभिक प्रविष्टियों का प्रमाणन किया जाना चाहिए, लाभ हानि खाते से, चिट्ठी से, संपत्तियों का रजिस्टर या इन सभी से। तो आपका प्रारंभिक प्रविष्टियों का प्रमाणन आपका चिट्ठे से करना चाहिए, किसे, चिट्ठी से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। लेखे प्रमाणक के बिना किए जा सकते हैं, लेखों का प्रमाणकों से मिलान आवश्यक नहीं है, कोई भी प्रविष्टि ऐसी न हो जिसके लिए प्रमाणक न हो, वह कोई ऐसा प्रमाणक न हो जिसकी प्रविष्टि न हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोई भी प्रविष्टि ऐसी नहीं हो जिसके लिए प्रमाणक न हो, वह कोई प्रमाणक न हो जिसकी प्रविष्टि न हो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है। सो लिस्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि प्रमाणक संबंधित होने चाहिए गत वर्ष से, चालू वर्ष से, आकेक्षण अवधि से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमाणक संबंधित होने चाहिए आपके आकेक्षण अवधि से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 34 एंड 35 के बारे में। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया। सो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया संपत्तियों के सत्यापन से आशय है, संपत्तियों के मूल्यांकन से, संपत्तियों के स्वामित्व की जांच से, संपत्तियों के स्वतंत्र विद्यमानता एवं अधिग्रहण की जांच से, या ये सभी। तो संपत्तियों के सत्यापन से आशय इन सभी से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 34 के बारे में कि 34 में क्या पूछा। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि पूर्ण जांच करने के बाद भी यदि आकेक्षण को मूल्यांकन के संबंध में कोई संदेह रहता है तो उसे उल्लेख करना चाहिए सचिव से, प्रबंधक से,
अपनी रिपोर्ट में या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण जांच करने के बाद भी यदि आकर्षण मूल्यांकन के संबंध में कुछ संदेह रहता है तो इसका अपनी रिपोर्ट के द्वारा आपका उल्लेख करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति संशोधन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा संचय उपयोगी है? विशेष संचय, गुप्त संचय, साधारण संचय, शोधन कोष। तो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति संशोधन करने के लिए आपको गुप्त संचय की उपयोगी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपके 36 एंड क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 एंड 38 के बारे में। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है? सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि आकेक्षण मूल्यांकन नहीं है कथन किसका है? जोसेफ लैंकास्टर का, या डी पोलो का, या स्पाइडर एवं पैगलर का, या जे आर वॉटली बॉय का। तो यह आपका जो कथन है ये आपके जैसोफ लैंकास्टर का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा। सो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम बनावटी संपत्ति है? ऑप्शन ए ख्याति, ऑप्शन बी कॉपीराइट, ऑप्शन सी प्रारंभिक व्यय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका प्रारंभिक व्यय इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा है? सो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि स्टॉक अधिकतर लागत मूल्य या बाजार मूल्य से भी दोनों में से कम हो पर मूल्यांकन किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो ये डी पोलर या हेनरी फेयोल, पीगू या हेंस का है। तो ये आपका डी पोलर का है। एंड क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि मूल्यांकन के उच्चतम मूल्य को पहले निग्रम हिप्पो विधि का प्रयोग होता है जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, जब सामग्री का मूल्य घट रहा हो, जब सामग्री मूल्य स्थिर हो, या इनमें से कोई नहीं। तो कब किया जाता है हिप्पो का प्रयोग? जब सामग्री का मूल्य घट रहा हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 एंड 41 एंड 42 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है? सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि संदिग्ध दायित्वों की रकम को चिट्ठियों में दिखाया जाता है, संपत्ति पक्ष में, दायित्व पक्ष में, नोट के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो संदिग्ध दायित्वों को रकम की चिट्ठी को आपके नोट के रूप में दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है? सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि दायित्वों तथा संपत्तियों को अधिक अथवा कम मूल्यांकन किस कारण होता है? सैद्धांतिक त्रुटियां या लिपिकीय अशुद्धियां, खातों का कपटपूर्ण परिचालन, या इनमें से कोई नहीं। तो दायित्वों तथा संपत्तियों का अधिक का मूल्यांकन आपको खातों का कपटपूर्ण परिचालन के द्वारा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा कि निम्नलिखित में किस मामले में यह निर्णय दिया गया है कि स्टॉक की वास्तविक गणना एवं जांच करने का आकेक्षण का कर्तव्य है? मैक्स एंड रॉबिन्स, किंगस्टन कॉटन मिल एंड यूनियन बैंक लिमिटेड इलाहाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका गणना एवं जांच की आकेक्षण कर्तव्य है वो आपका मैक्स एंड रॉबिन्स का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44, 45 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा है। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि आपका साज सज्जा का तात्पर्य है व्यापार की कटौती से, बर्बादी की रोक से, संपत्तियों के कम मूल्यांकन से, संपत्तियों के अधिकतम मूल्य से। तो साज सज्जा का तात्पर्य आपका संपत्तियों के अधिकतम मूल्य से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं बागान संबंधी उत्पादों का मूल्य किया जाता है। ये 44 क्वेश्चन है। बागान संबंधी उत्पादों का मूल्यांकन किया जाता है लागत पर, बाजार मूल्य पर, लागत या बाजार मूल्य में से कम है, या बाद में वसूली जाने वाली शुद्ध रकम से। तो ये बाजार मूल्य पर निर्भर होता है बागान संबंधी उत्पादों का मूल्यांकन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा है। सो डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा प्रारंभिक व्ययों में शामिल होते हैं मुद्रण की लागत, वैधानिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, या ए या बी दोनों। तो ए बी दोनों है आपका। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में, 47 के बारे में बात करते हैं। सो सर्वप्रथम हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है। सो डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है यदि व्यवसाय की औसत पूंजी 5 लाख, औसत वार्षिक आय 80,000 तथा सामान्य प्रत्येक दर 10% है तो पूंजीकरण विधि का मूल्यांकन ख्याति की राशि होगी 8 लाख, 3 लाख, 50,000, 30,000। तो ये आपकी 3 लाख होगी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में कि आकेक्षण कार्य आरंभ करने के पूर्व कंपनी आकेक्षण को चाहिए कि
नियुक्त संबंधी जांच कर ले, व्यवसाय की प्रकृति का अध्ययन कर ले, गत वर्ष के आकर्षण रिपोर्ट का अध्ययन कर ले, या ये सभी। तो ये सभी पूछे जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा टेबल ऐप किसका विकल्प है, तो पार्षद, सीमा नियम, अंत नियम, प्रवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो टेबल ऐप आपका अंत नियम का है। एंड क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 49 एंड 50 के बारे में। सो ये हमारे आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है कि 49 पूछा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 किससे संबंधी है, प्रविवरण से, मिनट बुक से, न्यूनतम अभिदान से, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूनतम अभिदान से संबंधित है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 555 किससे संबंधित है, पूर्वाधिकार अंशों का निर्माण का संशोधन, पूंजी से ब्याज का भुगतान, ऋण पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका पूर्वाधिकार अंशों का निर्माण व संशोधन से है, इसलिए इसका आंसर ए इज द राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए 50 से एंड 100 तक के क्वेश्चन देखने के लिए कमेंट में बताएं कि मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जाने से पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली और भी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।